एक दिन एक आदमी गलती से जा पहुंचा नन्हों के द्वीप पर। वहाँ के छोटे छोटे लोगों ने उसे पूरी तरह से रस्सियों से बांध दिया था, यहाँ तक कि उसके जूते तक को ताले से बंद कर दिया गया था। तभी आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए खुद को झटके से उठाया और लकड़ी के खंभे तक जमीन से उखड़ गए। वो खड़ा हुआ तो उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है। इतने में एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाले से उस पर हमला करने की कोशिश की। फिर कुछ सैनिकों ने हुक फेंके और उसके मोटे पिछवाड़े को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा आदमी अपना संतुलन नहीं रख पाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को एक गाड़ी पर बंधा हुआ पाया, जिसे छोटे छोटे लोग खींचते हुए उसे नन्हों के राज्य की ओर ले जा रहे थे। वहाँ की जनता तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। उसे खेतों में ले जाया गया, जहाँ उसे बैल की तरह गाड़ी खींचने पर मजबूर किया गया। तभी खबर आई कि शाही महल पर दुश्मन देश के हत्यारे हमला कर चुके हैं। जनरल ने तुरंत दिशा बदली और आदमी को महल की तरफ दौड़ा दिया। आदमी ने बिजली की रफ्तार से महल की ओर दौड़ लगाई। महल पहुँचते ही जनरल ने उसे नीचे झुकने को कहा और खुद कूद कर बोला कि वो अकेले ही राजकुमारी को बचाएगा। साथ ही सैनिकों को हुक्म दिया कि कोई मदद न करे, पर सब जानते थे कि जनरल हर बार डींगे ही हाँकता है। काल नाम के सैनिक ने चुपके से आदमी की रस्सियां खोली और उससे मदद की गुहार की। फिर क्या था, आदमी ने बहादुरी दिखाते हुए दोनों हथियारों को पकड़कर सीधे उठाया और उन्हें पीछे मौजूद मछली के तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी बच गई और वो उसकी जान बचाने वाले को धन्यवाद देने लगी। अब तक जनरल वहाँ पहुँचा ही था, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। इतने में खबर आई कि राजा जलते महल में फंसे हुए हैं। आदमी तुरंत दौड़ता हुआ अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने राजा को बाहर निकालना चाहा, उसका हाथ आग से जल गया। बड़ी मुसीबत थी। उसने तुरंत अपनी विशालकाय चड्डी उतारी और बस फिर क्या, एक पीली धार सीधी आग पर गिरी और कुछ ही पलों में सारा महल बुझ गया। हाँ, गंध थोड़ी अजीब जरूर थी, लेकिन काम हो गया। और तभी घमंडी जनरल भी वहाँ आ गया। आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी पीली धार सीधा जनरल के ऊपर जा गिरी।